नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। लिब्रा एसेंडेंट के लिए 2021 कैसा रहेगा तुला लग्न के लिए। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, शॉर्टली समझिएगा। ऐसे वीडियो जब आप देखते हैं तभी आपके लग्न कुंडली को देखिएगा। पहले घर में 7 लिखा होगा तो इसको देखिएगा, नहीं तो स्टॉप कर दीजिएगा इसको इधर। वेरी फर्स्ट थिंग, अगर तुला लग्न है तो ही देखिएगा। आप गलती करते हैं, आपका तुला जहाँ 7 लिखा है, 7वीं राशि है जो तुला राशि है, तो तुला लग्न हुआ। आप गलती करते हैं, आपका चंद्र जहाँ लिखा है वहाँ 7 लिखा होगा तो आपकी तुला राशि है, लग्न नहीं। ध्यान में रखिएगा, अगर तुला लग्न है तो ये वीडियो देखिएगा। ये साल के लिए देखिए हमारा प्रिडिक्शन ऐसा है कि आप कहीं भी है, देखिए आपके 4th हाउस में गुरु आ चुका है, निजभंग राजयोग हुआ है, आपके पास घर नहीं है। पहली बात, जो भी समस्या है उसका बहुत अच्छी तरह से समाधान इस साल आपको देगा। अभी देखिए, जो आदमी रिस्क लेता है, आप लिब्रा है, लिब्रा मतलब इंसाफ पसंद है, बहुत आदर्शवादी होने की वजह से आपके जीवन में बहुत दुख मैंने झेलते हुए देखा है। बाकी बेसिकली लिब्रा साथ वेरी हैप्पी पीपल। आप दिखने में बहुत सुंदर है, अगर तुला लग्न की लड़की हो तो बहुत सुंदर होती। तुला लग्न की फीमेल्स आर वेरी ब्यूटीफुल ऑलवेज। आप देखिएगा, अगर तुला शुक्र का लग्न है, ये वृषभ और तुला, ये अपनी आंखों से पहचाने जाते हैं। इनकी बहुत ब्यूटीफुल आईज होती है। अगर फीमेल्स है तो देखिए उसका काम ही अट्रैक्शन, आकर्षण निर्माण करना। तो तुला अगर मेल भी है तो भी बहुत सुंदर होते हैं। तो ये लिब्रा एसेंडेंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं पर्टिकुलरली। टेक अ रिस्क ऑफ एक्सपांशन। आप जहां भी नौकरी करते हैं उसमें से अगर बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, देखिए आपका गुरु अगर यहाँ और यहाँ है, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं, अभी कर्मस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है। इस बार छाती ठोक कर अपने बॉस से प्रमोशन लेने का वक्त है। 2021 में प्रमोशन लीजिएगा। आपके हार्ड वर्क को अभी रिप्लाई करना ही पड़ेगा। आपके बॉस को भी आपका सम्मान करना पड़ेगा। उस मुकाम पर, उस पोस्ट पर आप पहुंचे अगर नौकरी कर रहे हैं तो। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो दिस इज द टाइम टू एक्सपांड योर बिजनेस। लोग कोरोना से रो रहे हैं, आपको रोने की जरूरत नहीं, नसीब आपके साथ है। मैंने बहुत सारे देखिए लिब्रा वाले को पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी काम करते देखा। देखिए कुछ भी हो, उसूल के लोग हैं आप पक्के। बेसिकली यहाँ वृश्चिक राशि है, जमीन में से जो निकलती है चीजें, मंगल भूमि का कारक है। तो ये मैंने पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट में या तो फॉरेन इंडस्ट्री में, मैंने फॉरेन से रिलेटेड इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग लिब्रा देखे हैं। और लिब्रा वाले लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा है। दिस इज द टाइम टू चेंज अ जॉब। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बॉस या ये कंपनी आपने को ग्रोथ नहीं देगी आपको, तो जंप करिएगा। इस साल बहुत कैलकुलेशन नहीं करिएगा। अदरवाइज देखिए कि जिंदगी में कुछ वक्त ऐसा होता है, हमने एस्ट्रोलॉजी सीखा इसके लिए था कि किस वक्त हवा आपको साथ देगी। आपको जहाज में चाकू तो चलाना ही पड़ेगा, आप कहीं भी है, आपको हाथ से चाकू चलाना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मुफ्त में ज्योतिष कोई सलाह नहीं देता कि मुफ्त में आपको मिल जाए। आप बैठे हैं और मुंह खोल के, तो शेर भी मुंह खोल के बैठा रहे तो हिरण मुंह में नहीं आता, उसको भी यत्न करना पड़ता है। मनुष्य यत्न ईश्वर कृपा। तो जो जॉब में है आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जॉब ग्रोथ नहीं देगा तो चेंज योर जॉब। जो आदमी रिस्क लेता है लाइफ में वो आगे बढ़ता है। दिस इज द टाइम टू टेक अ रिस्क। दूसरी बात देखिए, रिस्क लेने की बात एक ज्योतिष के शब्द पर रिस्क कोई नहीं लेगा, बट आपको सिचुएशन आपको दिखेगा सब क्लियर होता हुआ। ऑफर आएगी, हो सकता है कर्मस्थान में दरिया है, आपके चंद्र है, देखिए चंद्र की राशि दरिया है, दरिये का शहर आपको सक्सेस करता है। एंड यू हैव टू नाउ चेंज योर वर्क प्लेस एंड इवन अ होम। देखिए 2.5 साल में आने वाला, देखिए शनि की एस्पेक्ट है, आपके कर्मस्थान में जवाबदारी बढ़ेगी। अगर आप उसी इंडस्ट्री में रहे और अगर आप पैसा ज्यादा नहीं मांगते तो 2022 में चित्र आपके सामने से बदलने लग जाएगा। 2021 है जो आपको प्रमोशन मांगना है, आपका एक्सपेक्टेड सैलरी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, घर भी बदली होगा। ऐसे तो देखिए लिब्रा वाले सुखी लोग, लिब्रा, टोरस एंड स्पाइसिस, ये तीनों शुक्र के प्रभाव वाले लग्न माने जाते हैं या राशियां मानी जाती है। उसमें पर्टिकुलरली देखिए द बेस्ट, आप मौजी पर्सन है और घर लेने के लिए ये बेस्ट टाइम है। इफ यू आर प्लानिंग ए हाउस, कोई घर ले रहे हैं, देखिए 4th हाउस इज सम रिलेशनशिप विद आवर ओल्ड एज। अगर आप आपका बुढ़ापा को प्लान करने के चक्कर में है, कुछ कोशिश कर रहे हैं कि मेरा बुढ़ापे के लिए, देखिए मेरी एज के लोग होंगे जो 53, 55 के आगे होंगे, वो लोग इस साल देखिए वो बुढ़ापा प्लानिंग करने लग जाएंगे। दे कैन प्लान देयर ओल्ड एज, बहुत स्मार्टली ओल्ड एज प्लान कर पाएंगे। चतुर्थ में गुरु आया है, मन की एक अजब शांति का अनुभव कर पाएंगे। बच्चों की तरक्की के लिए आपको रुकना है 6 अप्रैल से 13 सितंबर में। आप बच्चों की तरक्की को भी देख सकेंगे। किसी से प्यार करते हैं, देखिए तुला वाला प्यार किए बगैर जी नहीं सकता, वृषभ वाला भी जी नहीं सकता और मीन वाला भी जी नहीं सकता। ये शुक्र प्रधान लग्न है, ये आकर्षित करते हैं महफिलों का। देखिए 7वां तुला लग्न, 7वीं राशि है वैवाहिक जीवन की।
ये पार्टनरशिप के लिए अति उत्तम मानी जाती है। किसी के भी साथ पार्टनरशिप में देखिए तराजू है, बैलेंस करता रहेगा ऑलवेज। आपने कुछ दिया तो फिर से वो करेगा। आप जल्दी गर्म नहीं हो, तुरंत गर्म हो जाते हैं, जल्दी गर्म नहीं होते, ऐसे तुरंत गर्म हो जाते हैं, क्योंकि जैसे किसी ने तराजू में एक तरफ ऐसा रखा तो तुरंत इनबैलेंस होता है, तो फिर वो वापस बैलेंस का गुण है तुला में, वो तुरंत उसको संभाल लेता है मैटर को, तुरंत वो रिएक्ट करता है। आप किसी भी तुला लग्न के सामने जाकर अगर कुछ बोलते हो तो ये रिएक्ट बहुत फास्ट करते हैं, बट बड़े आदर्शवादी होते हैं। यही तकलीफ है। इस साल अगर किसी से मोहब्बत करते हैं, अगर किसी से प्यार करते हैं, प्यार करना कॉमन है, बिना प्यार किए कोई पार नहीं होता। देखिए बहुत पार करना जरूरी है, क्योंकि बिना प्यार किए जैसे सरेंडर की भावना है, आप आत्मसमर्पण की भावना है। अगर देखिए ओशो है, रजनीश ये बोलते थे कि मेरे पास लोग आते हैं और प्यार के बारे में पूछते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि हैव यू डन, कभी प्यार किया है आपने, और वो मुझे बोलते हैं कि मैंने प्यार ही नहीं किया। तो ऐसे लोगों को ईश्वर नहीं मिल सकता। बिना प्यार किए कभी, प्यार माने सरेंडर है। आपने अपने आप को भूला है कभी जीवन में, ऐसा कोई घटना आई है, घड़ी आई है, तो वो भूल सकते हैं। ऐसी घड़ी आ जाएगी। देखिए 6 अप्रैल से 13 सितंबर में आप अपने आप को भूल जाएंगे। और क्रिएटिव सिटी से फील्ड से जुड़े हुए हैं, अगर आप इफ यू आर लिब्रा है, आप क्रिएटिविटी के किसी फील्ड से जुड़े हुए, तो आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। 6 अप्रैल से 13 सितंबर में आपका ज्ञान परवान चढ़ेगा, मतलब सबके नजर में आएगा। और 2021 नवंबर के बाद ये देखिए टाइम, दिस इज द टाइम टू कंसीव अ चाइल्ड। जो फीमेल्स हैं एक्सपेक्ट कर रही है चाइल्ड को, तो 6 अप्रैल से 13 सितंबर बेस्ट रहेगा। देखिए आईवीएफ का ट्रीटमेंट के लिए लोग हमको पूछते रहते हैं बार बार कि शेल आई गो, शेल आई गो, शेल आई गो। यू कैन गो बिटवीन दिस पीरियड। 6 अप्रैल से 13 सितंबर में आप जा सकते हैं। मेरे मंथली वीडियो जरूर देखिएगा, मैं थोड़ा स्पीड में इसमें बताऊंगा जरूर, बट मंथली वीडियो में हम और डिटेल में जाते हैं। जैसे एक महीने में पर्टिकुलरली 3-3, 4-4 दिन का और डिटेल में जाते हैं। अभी ये नहीं तो ईयरली वीडियो बहुत लंबा हो जाए। अभी देखिए एक्सपेक्टेड चाइल्ड, मैंने बताया कि जो चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको चाइल्ड हो जाएगा। अभी लव लाइफ में अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, मैंने बताया कि बिना प्यार किए ईश्वर भी नहीं मिल सकता। अगर किसी को प्यार किया है तो देखिए वो मीरा के जीवन में ऐसी घटना है कि जिससे मीरा ने प्यार किया वो एक्सपायर होता गया। मीरा के पास जो प्यार था वो जगह बची ही नहीं उसके पास। शी हैज सरेंडर एवरी लव विद गॉड। भगवान के साथ मीरा अटैच हो गई। और ये बात है कि वो प्रेम में वो शक्ति है, उसका अनुभव आपको 6 अप्रैल से 13 सितंबर में होगा। आप अगर बड़े हैं तो आपके बच्चों की कामयाबी देखेंगे 6 अप्रैल से 13 सितंबर में। दिस इज द टाइम टू लर्न समथिंग। स्टूडेंट के लिए द बेस्ट टाइम है। देखिए ऐसा कोई नीच भंग राजयोग बना है गुरु के लिए, बट देखिए मैंने बोला ऐसा यू हैव टू वर्क, आपको काम करना पड़ेगा। कर्मस्थान पर शनि की एस्पेक्ट है, ये शनि की एस्पेक्ट आपको शेक करेगी, हिलाएगी। ध्यान में रखिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएगी और बेवकूफ नहीं बनिएगा। बेवकूफ रहेंगे तो आपको ये आपका हिस्सा लोग खा जाएंगे। आज का जगत का यही नियम है, दुनिया का यही रूल है। 4 सितंबर से 19 नवंबर में वापस आपका, देखिए इसमें पर्टिकुलरली यही रहेगा कि आप जॉब चेंज करने की कोशिश करेंगे, वर्क प्लेस कोई चेंज करने की कोशिश करेंगे, घर चेंज करने की कोशिश करेंगे, और ये सब में सक्सेस हो सकेंगे। यू कैन इवन स्मार्टली प्लान योर ओल्ड एज ऑल्सो। बट इसमें अभी देखिए क्या चीज है कि आप अगर मैरिड है तो आपका जो स्पाउस है, ये उसकी जबान है। राहु आपके स्पाउस के मुंह में आया है। ये 23 सितंबर 2020 से उसके मुंह में आया है। अनाप शनाप बकवास करेगा आपका स्पाउस। ध्यान में रखिएगा, स्पाउस का परिवार, आपका स्पाउस या तो बोलेगा, तो आपका जरा ध्यान रखिएगा। 11 अप्रैल 2022 तक, 11 अप्रैल 2022 तक ये राहु अष्टम में रहेगा। यानी कि 2022 तक आपको आपके, मतलब इन शॉर्ट 2021 में आपके स्पाउस के परिवार के साथ अगर आर्थिक व्यवहार हो तो संभालिएगा, फिर वो ऐसा घाटा हो जाएगा कि पूछो मत। सो यू शुड बी वेरी स्मार्ट व्हाइल डीलिंग विथ योर फैमिली ऑफ अ स्पाउस। अपने जिससे प्यार करते हैं, पर्टिकुलरली पत्नी है तो देखिए प्यार करते हैं उसको तो पूछने का समय है। दिस इज द टाइम। 6 अप्रैल से 13 सितंबर में पूछ लीजिएगा, बेस्ट टाइम है। और उसमें भी पर्टिकुलरली 21 फरवरी से 16 मार्च में बेस्ट टाइम रहेगा। पूछ सकते हैं आप इसमें 16 मार्च तक में द बेस्ट टाइम रहेगा। 10 अप्रैल से 3 मई में भी आप पूछ सकते हैं अगर जिससे प्यार करते हैं। और बेसिकली मैंने बोला ऐसा यही बात है। अभी देखिए डेट वाइज जाने की कोशिश करने के पहले थोड़ा सा एक लिंक देता हूँ। देखिए 14 फरवरी 2021 से 20 अप्रैल 2021 ये शुक्र अस्त हो जाता है। अस्त मैंने देखा है आसमान में दिखाई नहीं देगा। ये स्काई में सबसे सुंदर ग्रह दिखाई देता है शनि के बाद शुक्र ही दिखाई देता है।
बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। बेसिकली बहुत, या तो ये अर्ली मॉर्निंग में दिखाई देगा, या तो सनसेट होता है कि तुरंत बाद में दिखाई देगा। बाद में बहुत टाइम तक शुक्र नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो फिर से नीचे आ जाता है, या तो ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा, सूर्य के बहुत करीब होता है। इसकी वजह से शुक्र ज़्यादा दृश्यमान नहीं होता। आइदर ये इवनिंग में दिखाई देगा या अर्ली मॉर्निंग में दिखाई देगा। ये अभी ये 14 फरवरी से 20 अप्रैल में शुक्र अस्त हो जाएगा, तो ऐसा लगेगा जिंदगी की गति रुकी हुई। जान लीजिएगा इस बात को कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, अस्त होता है, तो उसका फल थोड़ा कम हो जाता है। जैसे वक्री होगा तो सीधा गए जन्म से संबंधित होता है। अष्टम स्थान में राहु है आपके, यू हैव टू बी केयरफुल फॉर द, जैसे राहु ऑलवेज रेट्रो होता है, याद रखिएगा। राहु केतु हमेशा उल्टा ही चलते हैं, यानी कि 12 डिग्री से 13 पे जाएंगे नहीं, 12 से वो 11 पे जाएंगे, 10, 9 उल्टा चलते। जैसे कि अभी वृषभ राशि में, तो वो मिथुन में नहीं जाए, वो मेष में जाए। ये अप्रैल 2022 में वो मेष में जाएगा, फिर मीन में जाएगा, उल्टा चलता है। ये वक्र गति से चलता है, वक्री हमेशा होता है, इसके लिए इसको गए जन्म से जोड़ते हैं। राहु जहां भी है वो गए जन्म का हिसाब से कनेक्शन आता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके लिए जो वक्री ग्रह है उसके प्रिडिक्शन में बहुत बार एस्ट्रोलॉजर नहीं, हर आदमी धोखा खा जाता है, क्योंकि ये गए जन्म से जुड़ा हुआ चीज है। जन्म का कोई ग्रह आपका वक्री है तो उसको प्रिडिक्ट करना बड़ा आसान नहीं होता। वो आध्यात्म की ऊंचाई वाला आदमी ही प्रिडिक्ट कर सकता है। ये देखिए, ये केयरफुल रहने का टाइम है। इस साल में 2 ग्रहण है, 26 मई को है और एक 10 जून को है। 10 जून को है, वो इंडिया में नहीं दिखने वाला। ये समय कहीं नोट कर लीजिएगा, ग्रहण, मध्य ग्रहण, स्पर्श ग्रहण, मोक्ष। आध्यात्म में चलते हैं जैसे कि, तो उनके लिए ये, जैसे कि आपका लग्नेश चतुर्थ में, अष्टम में, 12 में है, तो आध्यात्मिक कुंडली बन जाती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो मोक्ष त्रिकोण की राशि बन जाती है, मोक्ष त्रिकोण का लग्न बन जाएगा। तो आपके लिए ये टाइम में कोई भी मंत्र अगर आपके गुरु ने दिए हैं, आप किसी इष्ट को मानते हैं। कभी कभी देखिए, हम किसी मंदिर में जाते हैं और हमको गुड न्यूज़ आ जाते हैं, तो वी थॉट कि हाँ ये बराबर है जगह, ऐसी जगह अपनी ढूंढनी पड़ती है। कोई इष्ट पर इंसान को भरोसा, देखिए आध्यात्म में चलने वाले को कोई ना कोई जगह पे भरोसा होता है, उसके मंत्र होते हैं। सॉरी, उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए द बेस्ट टाइम होता है ऐसा दिन, जब भी चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो। इस बार एक चंद्र ग्रहण है, एक सूर्य ग्रहण है इस साल में। अच्छा है, भगवान की कृपा है, ज्यादा ग्रहण नहीं है। और आप इन सब पसंद लोग हैं लिब्रा वाले, और ये साल आप काफी चीज है। दोज हु आर एक्सपेक्टिंग, द फीमेल्स हु आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, 6 अप्रैल से 13 सितंबर में कर सकेंगे। जो मोहब्बत के लिए इंतजार कर रहे हैं वो भी कर सकेंगे, अपने लव्ड वन को प्रपोज कर सकेंगे। इस टाइम में आपको ऐसा लगेगा कि जिंदगी कहीं सेटल हो गई, कहीं रुक गई, मतलब मजा आ जाएगा। ये टाइम बड़ा अच्छा रहेगा क्रिएटिविटी के लिए। और 20 नवंबर के बाद जो साल चलेगा, नेक्स्ट ईयर विल बी द बेस्ट ईयर, विल बी प्रूव बेस्ट फॉर योर चाइल्ड, आपके बच्चों के लिए, आपके क्रिएटिविटी के लिए, और आप जिससे प्यार करते हैं उसके साथ गुजारने के लिए। पंचम स्थान में शनि की राशि है, यानी कि आप दिखने में सुंदर है। देखिए, आपके मैरिज लाइफ का स्पाउस है, सेल्फ रिस्पेक्टिव नहीं, डोमिनेटिंग ज्यादा है। देखिए, कोई भी लिब्रा वाले को वाइफ बहुत एग्रेसिव मिलती है या एनर्जेटिक मिलती है, मंगल वाली, मांगलिक है। अगर मैरिज लाइफ में अगर आप स्ट्रेस फील करते हैं, देखिए आपके वाइफ के साथ विवाद टालिएगा इफ यू आर मैरिड फॉर अप्रैल 2022 तक, मतलब 2021 में न उसके साथ विवाद करिएगा, आपके स्पाउस के साथ, और न ही स्पाउस के परिवार के साथ। अभी डेट वाइज देखने की कोशिश करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, 11 दिसंबर से 3 जनवरी में आपके हाथ में बहुत पैसा आया, बहुत मनी आया। कोई भी वजह से आप मालामाल हैं, खूब फ्लो रहेगा, मनी फ्लो। आप यू विल बी फाइंड योरसेल्फ हैप्पी विद द फैमिली, आपका पूरा परिवार मिलेगा, जिसको आप परिवार समझते हैं, चाचा, मामा, ब्रदर्स, ये सबके साथ ये एंजॉय करने का टाइम है। दिस इज द टाइम टू एंजॉय फूड, फैमिली एंड फाइनेंस, और तीनों ये फायदा रहेगा। 4 जनवरी से 27 जनवरी में एक अबाउट आप में आपके कर्मस्थान में चैलेंज आके खड़ी होगी। कर्मस्थान पर गुरु की आस्पेक्ट से, नॉट टू वरी एट ऑल। देखिए, कुछ वक्त पे कुछ रिस्क लेना ही चाहिए, और ये चैलेंज में से आप बाहर निकलेंगे। बड़े कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग हो जाएगी, भाई बहन के साथ का रिलेशन इंप्रूव कर पाएंगे आप इस वक्त में। 28 जनवरी से 20 फरवरी यू विल फील हैप्पीनेस एट योर होम, मन में एक अजब शांति। गुरु शुक्र का युति हुआ रहेगा आपके चतुर्थ स्थान में, ऑलरेडी शुक्र गुरु है, और ये शुक्र भी 28 जनवरी से 20 फरवरी में आया है। यानी कि घर लेने के लिए जो मैं बेस्ट टाइम बोल रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक ए हाउस। ये जो हाउस लिखा है, चेंज इन हाउस पर्टिकुलरली, ये हाउस का मैंने जो बोला, ये हाउस का, ये वो टाइम है। 28 जनवरी से 20 फरवरी, मतलब एंड ऑफ द जनवरी एंड फरवरी में आपको ये चांस मिलना चाहिए, मिलेगा। आप घर बदलना चाहते हैं, 21 फरवरी से 16 मार्च ये मोहब्बत करने का टाइम है। टाइम टू लर्न समथिंग, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है।
देखिए मैं 21 फरवरी से 16 मार्च के बारे में बताने के पहले थोड़ा रुकता हूँ। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आप फीमेल का अलग बताओ, मेल का अलग बताओ। बेसिकली टाइम इज ए गुड फॉर ऑल। आप मेल हो, फीमेल हो या मिड जेंडर हो, आप कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डेफिनेटली काम करता है चीज। 21 फरवरी से 16 मार्च में आप मेल हो या फीमेल हो, प्रेम करने के लिए उत्तम समय। टू लव समवन, किसी के साथ जिससे प्यार करते हैं उसको समझ पाएंगे। पंचम स्थान में आपकी शनि की राशि है, मैच्योर राशि। जिससे प्रेम करेंगे वो मैच्योर पर्सन होता है, दिखने में बहुत सुंदर नहीं होता। देखिए बेसिकली अगर अनलेस वो वीनस जैसा ग्रह अगर यहाँ बैठ गया तो हो सकता है कि जिसको मोहब्बत करो वो बहुत सुंदर हो, बाकी दिखने में तो तुला वाले बहुत सुंदर होते हैं। ये मेरा अनुभव है, आप भी चेक करिएगा उसको। 17 मार्च से 9 अप्रैल है, ये पंगा लेने का समय। 17 मार्च से 9 अप्रैल आपका कोई कोर्ट कचहरी का केसेस है। दिस इज द टाइम टू क्वारल, किसी के साथ झगड़ा करने का टाइम। 21 फरवरी से 16 मार्च में आपने आइडिया लगाया इंटेलेक्चुअली। 17 मार्च से आपको दिखाई देगा कि ये कहीं फंसे आप। आपके अगर जो कोई लोन प्लान कर रहे हैं घर लेने के लिए, कोई लोन का किस्त में कहीं गड़बड़ा जाएंगे आप। आपके मैटरनल अंकल है अगर मामा या मौसी, उनसे पैसा मांगिएगा। 17 मार्च से 9 अप्रैल में आप निकल पाएंगे। ये टाइम है आपका दुश्मन खुल के सामने आएगा, आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। 17 मार्च से 9 अप्रैल में आपको ये भी अनुभव होगा कि आपका दुश्मन से आपकी मुलाकात होगी। दुश्मन पर आप महंगे पड़ेंगे ये बात अलग है, बट केयरफुल फॉर योर हेल्थ। अपने हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। 10 अप्रैल से 3 मई, देखिए बहुत फास्ट बीतने वाला समय, बट दिस इज द टाइम इट विल गिव यू अ बिग एंड शॉर्ट एंड टेम्पररी अ बिग चांस। आपको 10 मई तक एक ऐसा, 3 मई तक एक बहुत बड़ा चांस दे देगा। 10 अप्रैल से आपको लगेगा आप छा गए, आप सक्सेस हो गए। ये टेम्पररी टाइमिंग चांस है। अगर आप उसको बराबर पकड़ सकते हो सकता है कोई बहुत बड़े आदमी से मुलाकात हो जाए। अगर आप मैरिड है तो आपके स्पाउस को आप बहुत अच्छी तरह से इस समय में समझ पाएंगे। दिस इज द बेस्ट टाइम पर्टिकुलरली। देखिए मैंने जो मोहब्बत करने वाले को, प्यार करने वाले को बोला है कि आप पूछिएगा 21 फरवरी से 16 मार्च में, 10 अप्रैल से 3 मई में। ये टाइम में आप आपके जिसको प्यार करते हैं उसको पूछ सकेंगे। ये टाइम में 21 फरवरी से 16 मार्च में। 17 मार्च से नहीं गड़बड़ करिएगा, 9 अप्रैल तक रुकिएगा, वेट एंड वॉच। 10 अप्रैल से 3 मई में पूछिएगा कि चलो साथ बूढ़े होते हैं। ऐसे भी लिब्रा के साथ जिंदगी जीने में मजा होता है। देखिए लिब्रा है, टोरस है और मीन है, यही 3 लग्न के साथ जिंदगी जीने का बड़ा मजा होता है। दे आर फ्लावरी, ऑलवेज उनकी आंखें हंसती है, ज्यादा टेंशन में जीते नहीं, बड़े आनंद में जीते हैं। एक अच्छा खासा व्हीकल होता है और हमेशा दे लाइक व्हीकल्स, उनको लॉन्ग ट्रिप पर, ड्राइविंग पर बहुत इंटरेस्ट होता है। 29/5 से 21 जून, ये अभी देखिए 4 मई से 28 मई, ये जो टाइम है आपको मैंने नेगेटिव टाइम में लिखा है। अगर आप पापा मम्मी से, ज्यादातर देखिए लिब्रा को पिता से ज्यादा लाभ मिलता है। आई ऑब्जर्व दैट डैडी से ज्यादा लाभ नहीं ले पाते। 4 मई से 28 मई में अगर जो आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके हेरिटेंस में, वारसे में, तो वो करिएगा। अपमानजनक सिचुएशन को सामने से चैलेंज नहीं लाइएगा। आध्यात्म में अगर जाएंगे बड़ी उम्र के हो तो ये टाइम आध्यात्मिक तरक्की करने का टाइम है। कुछ ना कुछ रहस्यमय सिचुएशन में आप आ जाएंगे, कुछ ना कुछ टेंशन आएगा 4 मई से 28 मई में। तो 4 मई से 28 मई में मुसीबत सर पे नहीं लीजिएगा। भले वृषभ राशि का शुक्र है आपका अष्टम में है, ये कोई टेंशन देगा। देखिए ये विपरीत राजयोग एक प्रकार से, लॉर्ड ऑफ द 8 इज इन 8, 6 लॉर्ड 6 में हो, 8 लॉर्ड 8 में हो, 12 लॉर्ड 12 में हो, ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा करता है, बट साथ में दुख का पैकेज भी जरूर लाता है। ये अष्टम स्थान में ऑलरेडी राहु है, उसके साथ शुक्र गया, यानी कि अगर आपके पास व्हीकल है, मंथली वीडियोस में यही डेफिनेटली बताएंगे हम, आपके पास व्हीकल है तो केयरफुल रहिएगा ड्राइव करते हैं आप। अगर जो देखिए पर्टिकुलरली फीमेल के, देखिए शुक्र राहु का आकर्षण योग निर्माण, तो केयरफुल रहिएगा। अपना सेक्सुअल लिबिडो को, यानी कि जातीय आकर्षण को कंट्रोल रखिएगा, अदरवाइज वो तकलीफ दे सकता है। अष्टम में राहु है तो देखिए आपको ऐसे टाइम में ये पाइल्स है या दूसरे गुप्त अंग की बीमारियां है, ये दे सकता है। और वृषभ राशि का, यानी कि आपको खाना खाने में पर्टिकुलरली देखिए, जब बाहर का लोग सी फूड खाते हैं, ऐसा सी फूड टालिएगा। हो सके तो देखिए अप्रैल 2022 तक आपको सी फूड टालना चाहिए। मतलब 2021 में
कहीं भी बैंकॉक जाते हो, इधर जाते हो, सिंगापुर जाते हो, कुछ भी खाते हो, वहाँ हिंदुस्तान जैसा खाना नहीं मिलता। तो ध्यान में रखिएगा, आपके 8th हाउस में राहु है और राक्षस है। ये खाना खाने की चीज़ है और ये राक्षस है, यानी कि ये फूड पॉइजन जैसी बीमारी देता है, यानी कि झटका देगा जरूरी है। 8th हाउस का राहु आप बताएगा वो क्या चीज़ का नाम है। आपके स्पाउस के फैमिली के साथ विवाद में नहीं उतरिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि उसी तरफ आपकी कुंडली चल रही है तो विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा, राहु 100% कंट्रोल में रहेगा। अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ दरिया नहीं है, नदी नहीं है बहाने के लिए, तो शिव मंदिर में उस नारियल को ड्रॉप कर दीजिएगा। राहु शिव भक्त है, राहु केतु शिव भक्त है। अब वो आप यू कैन ड्रॉप दैट कोकोनट देयर ओनली, विष्णु भगवान शिव के टेम्पल में छोड़ दीजिएगा। 29 मई से लेके 10 अगस्त तक आपका कैरियर का ग्राफ ऊपर चढ़ाने का टाइम है। दिस इज द टाइम, आपका ग्राफ को ऊपर चढ़ाइएगा। 29 मई से 10 अगस्त तक आपको लगेगा कि यस समथिंग, कुछ काम धंधे में मजा आ रहा है, आपके मन के अंदर शांति है। शायद हो सकता है आपने नया घर ले लिया हो और उसमें आपको घर लकी साबित हुआ हो। बेसिकली 29 मई से 21 जून आपके लिए कोई ना कोई ट्रिप ट्रैवलिंग होगी। हो सकता है दोज हु आर ट्राइंग फॉर अ फॉरेन कंट्री, जिनका परदेश सूचित व्यवसाय फॉरेन से जुड़े हुए लोग हैं जैसे कि, तो उनके लिए फायदा है। जिनका शेयर बाजार से जुड़ा हुआ जो व्यवसाय, उनके लिए देखिए 29 मई से 21 जून शेयर बाजार वालों के लिए ये फायदा है। मतलब आप मार्केट को ठीक से समझ पाएंगे। और ये समय 21 फरवरी से 16 मार्च में दोज हु आर रिलेटेड विद द शेयर मार्केट, उन लोगों को इस समय में 29 मई से 21 जून में और 21 फरवरी से 16 मार्च 2021 में फायदा होगा। ये वो टाइम है जिससे प्यार करते हैं उनके साथ भी ट्यूनिंग रख पाएंगे। कोई ना कोई बहुत बड़ा चांस भी हाथ में आएगा, आप कुछ ना कुछ सबक सीखेंगे, जिंदगी में पॉजिटिव थिंग्स सीखेंगे। एंड इट इज अ वेरी लकी टाइम। 22 जून से 16 जुलाई में आपके कर्मस्थान में आप मजबूती से अपना रुबाब जमा चुके होंगे। 16 जुलाई के बाद अगर जॉब आता है आपको, सोच के पैर रखिएगा, ये चमत्कार 16 जुलाई के पहले हो जाना चाहिए आपके जॉब चेंज। और वो सब मैं जो बोल रहा हूँ 22 जून से 16 जुलाई में आपका काम धंधे में आपकी कम से कम आप जहाँ भी है वहाँ आपका लोहा मान लिया जाएगा इस टाइम में। 22 जून से 16 जुलाई में। 17 जुलाई से 10 अगस्त दिस इज द टाइम टू स्टे विथ योर फ्रेंड्स। आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंजेस करेंगे। शेयर बाजार में होंगे तो बहुत लॉन्ग टर्म में चले जाएंगे। देखिए ये 11वां स्थान एक्टिवेट हुआ है। हमारे जेब में जो रोकड़ा पैसा है वो यहाँ, जो हमारे फिक्स डिपॉजिट है वो यहाँ। दिस इज करंट अकाउंट, दिस इज सेविंग अकाउंट, और वो भी पर्टिकुलरली एफडी है। ऐसा कोई ना कोई नया आप काम करेंगे 17 जुलाई से 10 अगस्त में। मैंने बताया था आपके काम धंधे का ट्रेंड भी बढ़ता हुआ नजर आएगा 10 अगस्त तक। अब 11 अगस्त से इस साल में आपको छुट्टी कब लेनी चाहिए? 11 अगस्त से 5 सितंबर में एट द थर्ड, समझो ना, 3rd और 4th वीक में अगस्त में आप छुट्टी ले लेंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत से आप बचेंगे। दिस इज द टाइम वेर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र होंगे। यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दिस टाइम। इस समय में थोड़े ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। आपके पीछे अभी 11 अगस्त से 5 सितंबर में आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र चलेगा। हॉस्पिटल का मुलाकात ना हो तो भगवान की कृपा समझिएगा। 11 अगस्त से 5 सितंबर अगर आप आध्यात्म से जुड़े, फॉरेन ट्राई कर रहे हैं तो बेस्ट होगा, बट दिस इज एन एक्सपेंसिव टाइम। हो सकता है बीवी के साथ एंजॉय करने के लिए, क्योंकि ये बेडरूम भी एक्टिवेट हुआ। संभोग से समाधि तक की वाली बात है ये, कि अगर जो लोगों को समाधि वाली बात करनी है तो उनके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि 12वां स्थान एक्टिवेट हो रहा है। 12th हाउस एक्टिवेट होगा। यहाँ सेक्स भी है और यहाँ आध्यात्म भी है। बड़ी उम्र के लोग होंगे, उनको आध्यात्म में तरक्की करना चाहते हैं तो 11 अगस्त से 5 सितंबर में आप वो तरक्की कर पाएंगे। 16 सितंबर से 1 अक्टूबर 16 सितंबर से 1 अक्टूबर आप जो आपने पीछे जीवन में मूर्खता करी उसको आप कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप कर पाएँ, मतलब कहीं से आप किस तरह से इसको रेक्टिफाई कर पाएँ। पर्टिकुलरली 6 सितंबर से 1 अक्टूबर में 6 सितंबर से 1 अक्टूबर में आप कोशिश करेंगे आपकी गलतियों को रेक्टिफाई करने की, और ये गलतियों में आपने रिवाइज करेंगे अपने आप को। आपकी इट इज़ द टाइम टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखिए वो सब आप पढ़ते हैं, कभी कभी ऐसी चैनल भी देखते होंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली, तो दिस इज द टाइम। और हो सकता है इस समय में आप अपने लिए ये देखिए यहाँ शॉपिंग किया है, यहाँ अपने आप के अंदर एक मौज का सामान, मौज हैप्पीनेस बढ़ेगा।
अगेन 2 अक्टूबर से 29 अक्टूबर एट द एंड तो बाकी है, थोड़ा दूर है, बट अक्टूबर महीने में भी आपके पास पैसे का वर्षांत होगा। देखिए दिसंबर का मैंने जो बोला एंड ऑफ द लास्ट, मतलब ये क्रिसमस आपके लिए बहुत अच्छा है। दोज हु आर इन फॉरेन कंट्री दे कैन एंजॉय दिस क्रिसमस विद देयर फैमिली, अपने परिवार के साथ बहुत बड़े बड़े खुशी आनंद में होंगे ये क्रिसमस। वैसा ही ये समय है आपके लिए आया 2 अक्टूबर से 29 अक्टूबर में। हाथ में पैसे रहेंगे आपके बहुत सारे, यू विल एंजॉय फूड फैमिली एंड फाइनेंस होल 3 थिंग्स। 30 अक्टूबर से पर्टिकुलरली 7 दिसंबर कहीं ना कहीं कर्मस्थान में चैलेंज, वो भी आप आराम से पार कर पाएंगे। कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग में जाएंगे, बिल्डिंग का सोसाइटी का आपका जो सोसाइटी का जो आप जहाँ रहते हैं वहाँ का अगर कोई मीटिंग्स के साथ आप इन्वॉल्व होंगे, यानी कि अपने पड़ोसियों के साथ का व्यवहार रिलेशनशिप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे 30 अक्टूबर से 7 दिसंबर में। 8 दिसंबर से 29 दिसंबर यू विल फील अ बेस्ट हैप्पीनेस एट होम। अभी देखिए दोस्त वो छोटे छोटे हैं उम्र में, उनके लिए तो ये बेस्ट टाइम रहेगा। देखिए यहाँ भी 28 जनवरी से 20 फरवरी में मम्मी के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव कर पाएंगे। कुछ लोग देखिए माँ हमेशा हर गुनाह माफ कर देती। नदी को इसके लिए माँ बोलते हैं, हमारी संस्कृति नदी की संस्कृति है। हम इस श्रद्धा से कितना भी पापी आदमी हो गंगा में डुबकी लगाए तो हम मानते हैं पुण्यवान, वो पाप माँ ने ले लिया। माँ के पास माँ वो चीज़ है। इस समय में 28 जनवरी से 20 फरवरी में आप ममा से अपने घर पर्टिकुलरली एक शांति का अनुभव करेंगे। माँ की गोद में जाने का ये वक्त है। 28 जनवरी से 20 फरवरी है और ये है 8 दिसंबर से 29 दिसंबर में। ये डेफिनेटली ये सब घटनाएं होती ही है, आप ऑब्जर्व नहीं करते इसके लिए। दिस इज द टाइम ऑफ हैप्पीनेस। और मैंने बोला ऐसा डुबकी श्रद्धा से मार दे तो माँ पाप ले लेती। ये श्रद्धा और माँ का एक्सेप्ट कर लेना। माँ कभी भी देखिए, कभी किसी बच्चे को बहुत रेयरली ऐसा होता है। चतुर्थ स्थान में राहु हो तो नेगेटिव बात है, तो चतुर्थ में ट्रांजिट का गुरु भी है, बहुत मजेदार निजभंग राजयोग हुआ है, द बेस्ट हुआ है। कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मम्मी से कनेक्टेड, घर से कनेक्टेड, हैप्पीनेस से कनेक्टेड जरूर मिलेगा। और एकदम लास्ट 30 दिसंबर से 26 फरवरी वापस देखिए रेट्रो भी हुआ है। मैंने बोला ऐसा कुछ गतियाँ टूटेगी। 30 दिसंबर से अगेन 2021 में 26 फरवरी तक कुछ गतियाँ रुकेगी, फिर चलेगी जीवन। भाई बहन के साथ का रिलेशंस में फिर से आप कुछ ना कुछ कहीं देखिए, मैंने बोला ऐसा जो रेट्रो होता है कोई भी प्लान वक्री हो जाता है, तो उसके प्रेडिक्शन में ज्योतिष बहुत धोखा खा जाते हैं। अनलेस एंड अनटिल दे गॉट सम गॉड गिफ्ट, आध्यात्म से जुड़े होंगे तो ही उसको रास्ता दिखता है। जो जीता है उसको भी बड़े, खुद की कुंडली में भी आदमी फंस जाता है क्योंकि गए जन्म के कर्म दिखाई नहीं देते। देखिए ये गया जन्म है, इसको गया जन्म, मैं इसको गया जन्म मानता हूँ और ये 6वां स्थान है गए जन्म के कर्म। यहाँ जरूर देखिएगा आपके 6वें स्थान में जो भी ग्रह है वो गए जन्म के कर्मों से जुड़ा होता है। यहाँ शुभ ग्रह है तो ऐसे लोगों को मैंने कभी कभी देखा है। ये शत्रु स्थान, गए जन्म के कर्मों से ही शत्रु मिलते हैं जन्म, ध्यान में रखिए। तो ये इस तरह का ये साल बीतेगा आपका। मैं उम्मीद कर रहा हूँ लिब्रा के लिए ये साल बहुत धुआंधार है। 2021 मेरा मंथली वीडियो जरूर देखिएगा। आध्यात्म से जुड़े अपने कोई तो मंत्र सिद्धि करने के लिए ये दिन बेस्ट रहता है। गुरु की मूवमेंट आपके 4th और 5th हाउस पर ही है, ये अच्छा है। अष्टम में राहु है। देखिए अगर आपकी उम्र 75 76 से ज्यादा है तो केयरफुल रहिएगा, मौत आपको छू के जाएगी, केयरफुल रहिएगा। 8th हाउस का राहु है, ये डरा नहीं रहा हूं, एक बात ध्यान रखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। कोरोना का माहौल भी है, राहु केतु देखिए राक्षस है। जो भी रहस्यमय चीजें जिसको आप जान नहीं पाते, जैसे कैंसर होता है, जो षष्ठेश के साथ राहु देखा जाता है। हमने जिन बहुत सारी कुंडलियों में देखा है कि लॉर्ड ऑफ द सिक्स विथ राहु होता है। जब भी राहु है तो ये मायावी है, राक्षस है। ये ऐसी बीमारी देता है जिसका इलाज नहीं होता, ऐसी चीजें देता है जो आप समझ नहीं पाते, यानी कि छल करता है। अभी आपके देखिए ये स्पाउस के परिवार में आया है ये राहु, तो आने वाले समय में आपके स्पाउस के परिवार के साथ फाइनेंस डील करते हुए बी केयरफुल रहिएगा। थोड़े टाइम में ये पिक्चर क्लियर होने लग जाए, मेरी बात को याद रखिएगा। और जो एक्सिमम एडवांटेज ले सकते हैं जरूर लीजिएगा। मेरा मंथली वीडियो भी जरूर देखिएगा। ये वो सब्जेक्ट है जिससे फ्यूचर आदमी देख सकता है, लेकिन अपना फ्यूचर के लिए अपने स्टेप भी जरूरी। या लोग बोलते हैं यू कैन नॉट चेंज दिस एंड दैट, ऐसा नहीं। अब बहुत कुछ चीज चेंज कर सकते हैं।
ईश्वर स्मरण से, दान से, किसी के चेहरे पर खुशियां लाने से जरूर ऊपर वाला खुश होता है। और अगर पैसा नहीं है किसी को दान करने का तो नाम स्मरण, और इसके लिए ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का इस्तेमाल करिएगा। ये समय का पर्टिकुलरली इस समय में कुदरत बहुत उदार होती है, मिलन का समय, अमावस पूर्णिमा सूर्य चंद्र का मिलन है एक राशि में, तो ये दिनों में ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिलता है। यानी कि ग्रहण के दिन भले नेगेटिव, देखिए अमावस के दिन नेगेटिव ऊर्जाएं होती है, पूर्णिमा के दिन पॉजिटिव ऊर्जाएं होती है। तो टेक मैक्सिमम एडवांटेज। और ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इतना जल्दी नहीं कीजिएगा, थोड़ा इंतजार कीजिएगा, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और जो लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग देम प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।